3 अच्छे रीज़न्स हमारे निकल के आ रहे हैं कि क्यों ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड हमारा बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड यहाँ पे लेना कैसे है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल हम यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम एंट्री यहाँ कहीं पे करते हैं एंड अपना जो स्टॉप लॉस है, हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो एक अच्छी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल के अंदर। तो उसका एनालिसिस अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो, तो जैसे पिछले साल भी हमने देखा था कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बुल रन में एक थे। तो अब जिनने यहाँ पे एंट्री कर ली उनके लिए बहुत अच्छा है, बट फ्रेश बायर्स के लिए यहाँ पे कहीं एंट्री मिल नहीं रही थी, बिकॉज इतना कोई स्ट्रेट अगर स्टॉक जाता है तो उतने उसका डीप एक करेक्शन आना चाहिए, देन इस स्टॉक को कंटिन्यू यूजुअली करना चाहिए। तो इस फेज़ में यहाँ एंट्री मिल नहीं रही थी, तो अब स्टॉक इस फेज़ में आया है, तो यहाँ कहीं पे हम एंट्री का प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा ही कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एच के अंदर। अब जल्दी से यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक बार आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत क्लियरली एक फ्लैग एंड पोल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा सा अगर आप कुछ बनाए अगर, तो ये फ्लैग एंड पोल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एंड फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो चुका है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे जज करो कि ये जो एक फेज़ इसका स्टॉक का है ये नीचे वाला, तो ये ऐसे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ये है या फिर ये ऐसा सीधा यहाँ पे नीचे चला जाएगा। ये ऐसे में यहाँ पे हमें पता लगता है कि अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देखो, तो जब भी स्टॉक ऊपर गया है तो आप देख सकते हो वॉल्यूम्स यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। ग्रीन वॉल्यूम्स हाई हैं कंपेयर टू रेड वॉल्यूम्स। कंसोलिडेशन में था वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे, जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट किया वॉल्यूम्स अगेन इंक्रीज होने लग गए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये फ्लैग यहाँ पे बन रहा था ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ, तो वॉल्यूम्स भी हमारे डिप खा रहे थे। ऐसा नहीं था कि जब स्टॉक नीचे आ रहा था वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, वॉल्यूम्स भी डिप खा रहे थे। इसका मतलब मोस्ट लाइकली ये जो स्टॉक ऐसे नीचे आया है, ये एक प्रॉपर फ्लैग बनाने के इंटेंशन से आया है एंड मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट देके ऐसा सा कुछ यहाँ पे रिकवर कर जाना चाहिए। तो अब डेली में जैसा आप देख चुके हैं यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब यहाँ पे जल्दी से कॉन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। तो जिनको नहीं पता, कॉन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं बस रीजंस होते हैं जो आपके ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और पावरफुल बनाते हैं। मतलब कोई ट्रेड लेने के जितने ज़्यादा अच्छे रीजंस आपके पास होंगे उतना अच्छा आपका एनालिसिस यहाँ पे माना जाता है। तो अब जल्दी से यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस की अगर बात करें, तो पहला तो आपने देख ही लिया, ये फ्लैग एंड पोल का यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है एंड वॉल्यूम्स भी है जो हैं वो अब पिकअप होने यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि रेड कैंडल के वॉल्यूम्स कंपेयर टू ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी कम है। जब भी आप ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम्स देखेंगे हाई हैं कंपेयर टू रेड वाले, तो मोस्ट लाइकली जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफ़ी हाई है। सेकंड रीज़न के लिए मैं ईएमएज लगाता हूँ। अगर 50 ईएमए आप यहाँ पे लगाते हो, तो ऑल्दो बेयरली बट स्टिल आज स्टॉक ने 50 ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर आप 200 ईएमए भी यहाँ लगाते हो, तब देख सकते हो कि ये जो बॉटम आया बना है जो स्टॉक का, जो ये यहाँ से जिसने जब ऐसे ऊपर आना स्टार्ट हुआ है, तो ये 200 ईएमए भी इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी अच्छे रीज़न्स हैं यहाँ पे। तीसरा रीज़न यहाँ पे प्राइस एक्शन वाला रीज़न है कि जब भी स्टॉक को ऊपर अपना ये जो डाउन ट्रेंड होता है इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना होता है, तो ये अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे कहीं पे ब्रेक करता है, सिमिलर टू दिस। तो यहाँ पे और इसी को आप फिर ये डब्लू पैटर्न या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एंड अगर आप सिर्फ इतने से पार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको डब्लू बनता हुआ दिखेगा। तो ये सब भी आपको स्टॉक में होता दिख रहा है अगर आप यहाँ पे देखें क्लियरली, ऐसा सा कुछ। तो ये यहाँ पे आपको एक डब्लू बनता हुआ दिख रहा है। तो और इसका भी ब्रेकआउट जो है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे जो भी रीज़न्स हैं मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। तो ये 3 अच्छे रीज़न्स हमारे निकल के आ रहे हैं कि क्यों ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड हमारा बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड यहाँ पे लेना कैसे है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल हम यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम एंट्री यहाँ कहीं पे करते हैं एंड अपना जो स्टॉप लॉस है, अगर आपको एकदम सेफ स्टॉप लॉस यहाँ पे चाहिए, तो स्विंग के बॉटम पे कहीं पे यहाँ होना चाहिए। बट मेरे मेरे पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए काफ़ी डीप स्टॉप लॉस है। सो आई वुड से कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में। एंड जो टारगेट्स हैं, तो पहला टारगेट तो आपको यहाँ दिख ही रहा है कि ये जो एक रेजिस्टेंस जोन आपका दिख रहा है ये वाला,
इस बीच में कहीं पे यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा इस जोन में कहीं पे निकल के आता है, एंड जो सेकंड टारगेट है वो फिर जो टॉप ऑफ द फ्लैग है यहाँ कहीं पे निकल के आएंगे। एंड मान लीजिए कि हम स्टॉक इसको भी ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर ट्रेल करते रहेंगे कि हम कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। आप ये जो टारगेट सेटिंग है फिबोनाची के थ्रू भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर टॉप से बॉटम हम यहाँ पे फिबोनाची यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे टारगेट एज अ टारगेट दिया, वो गोल्डन जोन ही है इस पूरे जो भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फ्लैग बन रहा था, उसका गोल्डन जोन यहाँ पे निकल के आता है। सेकंड टारगेट आप यहाँ मान सकते हो, बट आई वुड से कि जब एक बार गोल्डन जोन क्रॉस हो जाता है तो यूजुअली जो स्टॉक होता है वो अपने फ्लैग के टॉप तक आ जाता है। इसलिए मैंने एज अ सेकंड टारगेट यहाँ कहीं पे दिया है। तो इस ट्रेड का आप अगर पोटेंशियल देखें तो 1:5 तक का यहाँ पे पोटेंशियल जा रहा है, विच इज़ नॉट बैड, क्वाइट डिसेंट आई वुड से। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो एंड होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगा तो कीप सपोर्टिंग एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।